फिल्म की शुरुआत होती है मिया से, जो एक लायन कब के साथ खेल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वो कब मिया का पेट हो। तभी उसकी मॉम वहाँ आती हैं और कहती हैं, तुम्हें इस लायन कब के इतना करीब नहीं रहना चाहिए, ये कभी भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन मिया कहती है, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। तभी अचानक लायन कब उस पर हमला कर देता है। सीन पीछे चला जाता है। मिया अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उसका मूड ठीक नहीं होता क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स और भाई के साथ लंदन से साउथ अफ्रीका शिफ्ट होना पड़ा था। माया इस नए माहौल में सेट नहीं हो पा रही थी। वो रोज स्कूल में किसी न किसी से लड़कर आती थी और घर पर बोर होती थी। माया के डैड एक लायन फार्म चलाते थे, इसलिए वे अपनी फैमिली को लेकर साउथ अफ्रीका में शहर से दूर जंगल के करीब आकर रहने लगे थे। माया को लंदन की बहुत याद आती है, इसलिए वह अपने डैड से कहती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जिस पर उसके डैड उसे समझाने लगते हैं, हमें नेचर के करीब रहना चाहिए और तुम्हें तो यहाँ जानवरों और नेचर दोनों के करीब रहने का मौका मिला है। मिया को डैड की बातें सुनकर गुस्सा आता है। वह बस किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसका भाई भी यहाँ आकर खुश नहीं था। उसे हर रोज बुरे सपने आते थे। उसकी मॉम उसे डरता देखकर रोज व्हाइट लायन की कहानी सुनाती थी, जो क्रिसमस के दिन पैदा होता है। ऐसा ही मिया के डैड के फार्म पर भी हुआ, जब एक लायन कब पैदा हुआ जो बहुत क्यूट था, लेकिन मिया को वह भी पसंद नहीं आता। रात को माया का भाई सोने के लिए अपने बेड पर जाता है तो उसे डर लगने लगता है, इसलिए उसकी मॉम उसे अपने साथ लिटाकर कहानियां सुनाती है, जिससे वह शांत होकर सो जाता है। अगली सुबह माया के डैड उसके लिए एक लायन कब लेकर आते हैं ताकि मिया खुद को अकेला महसूस न करे। मिया लायन कब को देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह कब को वहीं छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। मिया एक दिन बैठी अपने दोस्त को याद कर रही थी जब व्हाइट लायन कब आता है जिसे भूख लगी थी, लेकिन मिया उसे लिफ्ट नहीं करवाती। उसका भाई उसे दूध पिलाता है क्योंकि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन मिया को खेलते देखकर लायन कब उसके पास आकर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, तो मिया उसे उठाकर अपने भाई के पास छोड़ आती है। रात को मिया का भाई लायन कब को फीडर से दूध पिलाते हुए सो जाता है, तो लायन कब मिया के रूम में चला जाता है और मिया को उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और मिया को कब पसंद आने लगता है। मिया की कब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वह हर वक्त उसे अपने साथ ही रखती थी। मिक और मिया ने कब का नाम चार्ली रखा था और उसे इसी नाम से बुलाते थे। मिया का ज्यादा वक्त मिक और कब के साथ खेलने में ही गुजरता था, जिस पर मिया के मॉम डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि मिया अब पहले की तरह उदास और अकेली नहीं रहती थी और आखिरकार उसका दिल अब लगने लगा था। मिया के लिए कब अब उसकी फैमिली से भी ज्यादा अहम था, इसलिए बाकी सब लोग उसे माया की वजह से इम्पोर्टेंस देने पर मजबूर थे। 3 साल में कीब पहले से काफी बड़ा हो गया था। मिया और कब की दोस्ती पहले से ज्यादा अच्छी हो गई थी। रात को मिक को सोते हुए अंधेरे से डर लगता था, तो मिया उसे शांत करने के लिए एक कहानी सुनाती थी, जिसे सुनकर मिक सो जाता था। ये देखकर मिया की माँ बहुत खुश होती है क्योंकि मिया अब पहले से बहुत बदल गई थी। वो अब सबका ख्याल रखने लगी थी। मिया की मॉम उसे कहती है, अब तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। मॉम की बात सुनकर कब को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में टेबल पर चढ़कर उस पर रखी चीजें नीचे गिराने लगता है। कब नहीं चाहता था कि मिया उसे अकेला छोड़कर कहीं जाए। कब का रिएक्शन देखकर मिया की मॉम हंसने लगती है। अगले दिन मिया के डैड उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं। मिया डैड के साथ बहुत एंजॉय करती है। फिर डैड उसे अपने फार्म हाउस ले जाते हैं, जहाँ जानवरों को देखकर मिया बहुत खुश होती है। डैड मिया को बताते हैं, जब मैं छोटा था तब अपने डैड के साथ यहाँ आया करता था। वापसी में मिया डैड से पूछती है, जब कब बड़ा हो जाएगा तो क्या आप उसे भी लायन फार्म में भेज देंगे? इस पर डैड कहते हैं, कब बड़ा होकर लायन बन जाएगा और हम किसी भी लायन को ऐसे घर में नहीं रख सकते क्योंकि वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। डैड मिया को तसल्ली देते हुए कहते हैं, कब के बड़े होने में अभी बहुत समय है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मिया को फुटबॉल खेलना पसंद था और वो कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेती थी। एक दिन जब मिया फुटबॉल खेलने शहर के स्टेडियम में जाती है, तो उसके जाते ही उसके डैड कब को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। कब हमेशा आजाद घूमता था, इसलिए अब उसे पिंजरे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कब को बाकी जानवरों के साथ रहने की आदत नहीं थी, इसलिए सब शेर उसे मारते हैं और वो किसी से मुकाबला भी नहीं कर पाता। मिया के जाने के बाद से कब ने खाना पीना छोड़ दिया था और हर वक्त मिया का इंतजार करता था। ये देखकर मिया के डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। मिया मैच छोड़कर कोच को बिना बताए घर जाने के लिए निकल जाती है। उधर मिया की मॉम को जब कॉल पर पता चलता है कि मिया कोच को बिना बताए मैच छोड़कर चली गई है, तो उन्हें मिया की चिंता होने लगती है।
मॉम घर से बाहर जाती हैं तो उन्हें मिया नजर आती है जो कब के साथ खेल रही थी। मिया को देखकर उसकी मॉम शांत हो जाती हैं। कुछ समय बाद कब बड़ा होकर एक लायन बन जाता है, लेकिन मिया अभी भी उसे खुद से अलग करने के लिए तैयार नहीं थी। कब मिया के साथ ही घर में रहता था। वह पूरे घर में इधर उधर घूमता रहता था और डाइनिंग टेबल पर चढ़कर खाना भी खा लेता था। मिया के डैड जब ये सब देखते हैं तो उन्हें कब पर गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि अब उसे पिंजरे में बंद करने का समय आ गया है। उसी वक्त वहाँ माया भी आ जाती है जो कब को साथ लेकर अपने रूम में चली जाती है। घर के सब लोग अब लायन कब से डरने लगे थे, लेकिन मिया अभी भी उसे अपने साथ ही रखती थी। अगले दिन कुछ लोग मिया के डैड का लायन फार्म देखने के लिए आते हैं। कब उन सबको देखकर गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में एक बच्चे पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अंदर माया को लोगों का शोर सुनाई देता है तो वो बाहर जाती है। मिया कब को शांत करती है और उसे पिंजरे में ले जाती है तो डैड उसका पिंजरा बंद कर देते हैं। डैड को मिया पर गुस्सा आता है क्योंकि इस वजह से उनका बिजनेस खराब हो रहा था। डैड मिया से कहते हैं अब हम कब को पिंजरे से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर अब वो बाहर आया तो फिर से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। मिया पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। मिया के डैड का एक दोस्त डर्क उनसे मिलने आता है। डर्क मिया के डैड को उनका पुराना वादा याद दिलाता है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे एक व्हाइट लायन गिफ्ट करोगे, लेकिन अब तक तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मिया के डैड जवाब देते हैं मेरे पास कोई व्हाइट लायन नहीं है, इसलिए अभी मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता। असल में मिया के डैड के पास जो कब था वो सच में एक व्हाइट लायन ही था, लेकिन अब वो खुद भी उसे किसी को देना नहीं चाहते थे। वो भी मिया की तरह कब से बहुत प्यार करने लगे थे और उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। अगले दिन मिया कब के साथ खेल रही थी, तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं अब तुम्हें कब के इतना करीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब वो एक लायन बन चुका है और तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। मिया कहती है मुझे कब से कोई खतरा नहीं है, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसी वक्त कब अचानक मिया पर झपटता है। ये देखकर मिया की मॉम डर जाती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि कब ने मिया पर हमला नहीं किया था, वो तो बस मिया से प्यार कर रहा था। ये समझते ही मिया की मॉम शांत हो जाती है। अगले दिन मिया अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए एक होटल जाती है। जाने से पहले वो कब को पिंजरे में बंद कर देती है, लेकिन वो पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर पाती। मिया के जाते ही कब पिंजरे से बाहर निकल आता है। जब मिया डिनर के बाद अपनी फैमिली के साथ घर लौटती है तो देखती है कि कब अपने पिंजरे में नहीं है। ये देखकर सब डर जाते हैं। पहले तो मिया को अच्छी खासी डांट पड़ती है, फिर डैड कब को जंगल में ढूंढने निकलते हैं। कुछ ही देर में वो कब को ढूंढ लेते हैं। अगले दिन कब के साथ खेलते हुए मिया मिक को भी अपने पास बुला लेती है। मिक पहले तो कब के पास नहीं आता, लेकिन मिया के बार बार कहने पर उसे कब के पास आना पड़ता है। मिया की मॉम मिक को कब के करीब देखती है तो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उन्हें डर था कि कब मिक पर हमला करके उसे जख्मी कर देगा। मॉम की चिल्लाने की आवाज सुनकर डैड भी वहां आ जाते हैं, जिनके हाथ में उनकी गन होती है। मॉम को चिल्लाते देखकर कब को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मिक को धक्का देकर गिरा देता है। नीचे गिरने से मिक के सिर में चोट लगती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर मिक की पट्टी करता है। मिक की चोट के लिए माया को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि वो कब को वहां से भेजना नहीं चाहती थी। माया ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। डैड कहते हैं मैं अब इस कब को यहाँ नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये कभी भी किसी पर हमला कर सकता है, इसलिए अब मैं इसे यहाँ से भेज दूंगा। कब को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन मिया हार नहीं मानती। वो एक बार फिर मिक के साथ कब के पिंजरे के पास जाती है। मिया कब से वादा करती है मैं तुम्हें जरूर आजाद करवाऊंगी। वो मिक को भी बुला लेती है, जो उसकी और कब की वीडियो बनाने लगता है। वो दोनों कब के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। रात को मिया अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रही होती है। उसी दौरान डैड मिक के मोबाइल में उन सब की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी उन्हें मिक के मोबाइल में वो वीडियो दिखती है जिसमें मिया और मिक कब के साथ खेल रहे थे। ये वीडियो देखकर मिया के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपने आदमियों से कहते हैं कब को यहाँ से भेज दो। ये सुनकर मिया बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। मिक उसे शांत करता है। रात को मिया कब के पास जाती है और कहती है हम दोनों अब एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। कब को उसकी बात समझ आ जाती है, इसलिए वो मिया से नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है।
लेकिन मिया फिर भी उससे वादा करती है, मैं तुम्हें जरूर आजाद करवाऊंगी। अगली सुबह माया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं। जिज्ञासावश माया धीरे से गाड़ी में छुपकर उनके साथ निकल जाती है। वे दोनों एक दूर और सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। वहां माया देखती है कि कुछ अमीर लोग उनके फार्म से लाए गए जानवरों के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मिया को बहुत अजीब और गलत लगता है। मिया को यकीन नहीं होता कि उसके डैड इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। घर लौटने के बाद मिया इंटरनेट पर इस बारे में जानकारी ढूंढती है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ नियमों के खिलाफ है। उसके डैड डर्क नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर ये सब कर रहे थे। ये सब जानकर माया का दिल टूट जाता है। वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और खाना भी नहीं खाती। उसे इस हालत में देखकर मिक को उसकी चिंता होने लगती है। वो मिया के कमरे में जाता है और तब मिया सारी सच्चाई मिक को बता देती है। मिक मिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब दोनों मिलकर क्यब को बचाने का प्लान बनाते हैं। माया अपने बैग में कब के लिए खाना और जरूरी सामान रखती है। मिक उसे रास्ता समझाता है और कुछ पैसे भी देता है। माया किसी तरह चुपके से चाबी ढूंढकर अपने डैड के फार्म तक पहुंचती है। वहां जाकर वह धीरे धीरे सारे जानवरों के पिंजरे खोल देती है ताकि वे आजाद हो सकें। फिर वह कब को लेकर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह माया की मॉम देखती है कि फार्म के सारे जानवर खुले में घूम रहे हैं। परेशान होकर मिया के मॉम और डैड तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ये सब मिया ने किया है। उन्हें यह भी समझ आता है कि मिया अब खुद भी कब को लेकर कहीं चली गई है। ये देखकर मिया के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो सारे जानवरों को दोबारा सुरक्षित इंक्लोजर में रखवाते हैं और फिर माया को ढूंढने निकल पड़ते हैं, यह सोचकर कि उसे रोका जाना चाहिए इससे पहले कि हालात और बिगड़े। दूसरी तरफ माया कब के साथ जंगल से गुजरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो कब को उस जगह ले जाना चाहती थी जो सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाई थी। उसी समय माया के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें मिया और कब एक तालाब के पास दिखाई देते हैं। वो कब को शूट करने के लिए अपनी गन निकालने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही मिया उनकी गन उठा चुकी थी। मिया कहती है, मैं जान चुकी हूँ कि आप अपने फायदे के लिए इन मासूम जानवरों को शिकारी लोगों को बेचते हैं। इस पर डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। डैड मिया से गन वापस मांगते हैं, लेकिन मिया गन वापस नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने गन दे दी तो उसके डैड कब को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिया गन वापस करने के बजाय अपने डैड के पैर में गोली मार देती है, जिससे वो गिर जाते हैं। फिर मिया अपने घर वालों को कॉल करके उनके डैड की लोकेशन बताती है और कब को लेकर कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। उसने जिस गन से शूट किया था उसमें बेहोशी की दवा थी, इसलिए डैड गोली लगते ही बेहोश हो जाते हैं। माया चाहती थी कि उसके घर वाले आकर उनके डैड को ले जाएं और इलाज करवाएं। रास्ते में माया कुछ चीजें लेने के लिए एक दुकान पर जाती है, लेकिन वहां टीवी पर वो अपनी मिसिंग रिपोर्ट देखती है। ये देखकर वो डर जाती है और जल्दी से कब को लेकर वहां से निकल जाती है। उसे पता था कि शहर की पुलिस भी उसे ढूंढ रही होगी, इसलिए वो रात को भी सोने के बजाय लगातार कार चलाती रहती है। इस बीच उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए कुछ देर के लिए वो एक जगह रुक जाती है। दूसरी तरफ डर्क मिया के डैड के पास आता है और कहता है, मैं यहाँ व्हाइट लायन लेने आया हूँ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिया व्हाइट लायन कब को ले गई है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। डर्क कहता है, मुझे किसी भी कीमत पर व्हाइट लायन कब चाहिए और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मिया के डैड को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि वो जानते थे कि डर्क कब को पाने के लिए मिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर मिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि डर्क से पहले वो माया तक पहुंच जाए। मिया कब के साथ एक मॉल के पास पहुंचती है। उसे मॉल के दूसरी तरफ उस जगह जाना था जहां जानवरों की रक्षा की जाती थी। उसके पास क्यब को साथ लेकर मॉल के अंदर से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मिया कब को लेकर मॉल में जाती है। वहां कब को देखकर लोगों में हलचल मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन मिया कब को लेकर मॉल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। यहाँ जानवर इंसानों से बचकर आजादी से जीते थे। रात बिताने के लिए मिया एक पेड़ पर चढ़ जाती है ताकि जंगली जानवरों से बच सके। अगली सुबह मिया फिर से आगे निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे डर्क मिल जाता है। डर्क उससे कब के बारे में पूछता है। मिया अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए मिया को मुसीबत में देखकर कब तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचता है और डर्क पर हमला कर देता है। यह देखकर डर्क और उसका साथी डर जाते हैं,
लेकिन कब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मिया जल्दी से कब को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद मिया के डैड भी डर्क के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं तो डर्क बताता है कि कब ने उस पर हमला किया और मिया उसे लेकर भाग गई। डर्क की बात सुनकर मिया के डैड, मिया की मॉम और मिक को साथ लेकर एक बार फिर मिया को ढूंढने निकल जाते हैं। मिक अपने मॉम डैड को परेशान देखकर उन्हें बता देता है कि मिया कब को लेकर टिम्बावाती गेम रिजर्व में गई है, जहां लायंस की पूजा की जाती है और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। मिक से ये सब जानने के बाद माया के डैड पुलिस को लेकर टिम्बावाती गेम रिजर्व की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिया कब के साथ टिम्बावाती गेम रिजर्व के करीब पहुंच चुकी थी। मिया बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो कब से कहती है अब तुम अकेले ही आगे बढ़ो। ये सुनकर कब दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिया को देखकर रिजर्व की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी वहां माया के डैड पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। वो लोग कब को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कब अब तक रिजर्व के अंदर नहीं गया था, लेकिन कब को देखकर मिया के डैड उसके सामने आ जाते हैं, जिससे पुलिस कब को निशाना नहीं बना पाती। कब रिजर्व के अंदर चला जाता है। अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि रिजर्व एरिया में किसी भी जानवर को शूट करना इलीगल था। फिर माया के डैड दौड़कर मिया के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। मिया की फैमिली भी वहां आकर उसे हग करती है। वो लोग मिया को पाकर बहुत खुश थे। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिया अपनी फैमिली के साथ टिम्बावाती गेम रिजर्व में पिकनिक मनाने आई होती है। वहाँ वो लोग कब को देखते हैं जिसके अब छोटे छोटे बच्चे भी थे। कब को खुश देखकर माया और उसका परिवार भी बहुत खुश होता है और यहीं इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।